चुनाव आते ही राजनीतिक दल पूरे एक्शन में आ जाते हैं और जनता में कैसे अपनी बातों को रखें, जनता को कैसे अपने पक्ष में करें, इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल यही कहना है विपक्ष का कि सरकार में बैठे लोग अब जनता को झांसने लगे हैं। आपको बता दें कि माधव आनंद ने एक बड़ा खुलासा करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि माधव आनंद एक युवा अर्थशास्त्री हैं और वो लगातार बिहार के विकास के लिए कई ऐसे खाका और योजनाएं लगातार बताते रहे हैं। हमने भी कई बार माधव आनंद से बात किया है और माधव आनंद से बात करने के बाद हमने ये जाना है कि वो लगातार सरकार के भी संपर्क में हैं और सरकार से कई बार उन्होंने आग्रह भी किया है कि उनकी योजनाओं को और उनके द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर सरकार बिहार में रोजगार सृजन करे और बिहार से पलायन जो हो रहे हैं उसे रोका जा सकता है। इन सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना संकट के दौरान नीतीश सरकार और 15 साल के किए गए कार्यों का खुलासा हुआ है। इन सब के बाद जो स्थिति सामने आई है उसमें बिहार सरकार और नीतीश कुमार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोजगार सृजन के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि उद्योग मंत्री श्याम रजक लगातार बात कर रहे थे उद्योगपतियों से। इन सब के बीच एक नई औद्योगिक नीति को लेकर के नीतीश सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला किया है। उस उद्योग नीति पर भी अब प्रश्न खड़े होने लगे हैं। माधव आनंद ने सीधी तौर पे नीतीश कुमार से पूछा है कि आप बताएं कि आपकी औद्योगिक नीति किस आधार पर बनी है, इसमें कौन कौन से उद्योगपतियों को आपने शामिल किया था, कौन कौन से विशेषज्ञ शामिल थे और कितने आपने अर्थशास्त्रियों से इस पर राय ली है। पूरा आप फ्लो चार्ट बिहार की जनता को बताएं, क्योंकि 15 साल में जो कुछ भी आपने किया उसका तो पूरा डाटा बिहार की जनता के पास है और दुनिया ने देख लिया है कि आपके 15 साल के शासनकाल में बिहार हर क्षेत्र में फिसड्डी साबित हो गया है। आप अपने जिद के कारण बिहार को बर्बाद करते जा रहे हैं और एक बार फिर से बिना एक अच्छी योजना के तहत आपने सिर्फ चुनावी चोंचला देने के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा कर दी, जिसमें कोई भी उद्योगपति आने के लिए तैयार नहीं है। माधव आनंद ने इसके अलावे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पर नीतीश कुमार को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने एक एक करके परत दर परत सरकार के हर कपड़े को उतार कर बिल्कुल कहिए तो नंगा कर दिया है। सुनिए माधव आनंद ने क्या कुछ कहा और किस तरह से उन्होंने नीतीश सरकार की औद्योगिक नीति को ध्वस्त करते हुए बताया कि ये नीति सिर्फ चुनाव के लिए है और चुनावी चोंचले हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को ठगने और झांसा देने का काम किया है। नीतीश कुमार पर भरोसा करना बिहार के लिए बड़ा घातक होगा। सुनिए क्या कुछ कहा है माधव आनंद ने। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है, कल नई औद्योगिक नीति जो है लाने का काम किया। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी जल्दबाजी क्यों? जब 15 सालों में आप निवेश नहीं ला पाए, एक भी कल कारखाने बिहार में नहीं लगे, रोजगार सृजन पे काम नहीं किया गया, तो जो क्या 2 महीने का वक्त बचा है, इस 2 महीने में बिहार में निवेश आ जाएगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अर्थशास्त्री होने के नाते जिसने भी ये नई औद्योगिक नीति को अमली जामा पहनाने का काम किया है, क्या वे अर्थशास्त्री हैं? क्या उनको अनुभव है? किस पैनल ने ये बनाया है? बिहार सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है। बिहार में निवेश कैसे लाया जाए, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है। बिहार में और इस इकोनॉमिक पेंडेमिक में भारतीय निवेशक भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, निवेश करने से डर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में रियली निवेश आवे, कल कारखाने लगे, रोजगार सृजन पे काम हो, तो सबसे पहले आपको लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आपको निवेशकों को भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि आपने जो निवेश किया है, आपका निवेश 100% बिहार में सुरक्षित है। आपको टैक्स हॉलिडे की बात करनी चाहिए थी, जहां निवेशक अगर निवेश करते हैं तो आने वाले 20 साल तक या 15 साल तक बिहार सरकार उनसे टैक्स नहीं लेने का काम करेगी। ये बहुत सारे बोल्ड ऐसे स्टेप्स हैं, अगर बिहार सरकार लेती तो मुझे लगता है 15 साल में निश्चित रूप से बिहार में निवेश हुए रहते, कल कारखाने लगे रहते। इसीलिए अब तो आपने नई औद्योगिक नीति ला दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस नई औद्योगिक नीति में कुछ भी नयापन है जिससे निवेशक जो है सो आपके तरफ आकर्षित हो। इसीलिए वक्त आ गया है कि जो नई सरकार बनेगी, मैं भी एक अर्थशास्त्री होने के नाते बहुत सारा इनपुट देना चाहता हूं और अगर उस इनपुट को अगर सरकार एक्सेप्ट करेगी,
निश्चित रूप से निवेशक प्रोत्साहित होंगे, निवेशक बिहार में निवेश करेंगे, एक क्रॉस सेक्टर निवेश करेंगे और एक भी व्यक्ति चाहे स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो या व्हाइट कॉलर जॉब वाले हो, कोई भी बिहार से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं होगा। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।